नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनावों में अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने अपने पैनल के साथ नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनाव 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के वर्गों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को अध्यक्ष, बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जीएल वर्मा महासचिव तथा दयानंद सकरवाल ने कोषाध्यक्ष पद पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। मेहरा ने अपने पैनल चुनाव अधिकारी के समक्ष फॉर्म भरने से पूर्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर चुनाव अधिकारी बीएल आर्य के कार्यालय पहुंचे। सबसे पहले तो मैं इतने अपार जनसमूह जो मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जो आज मुझे हौसला देने आए हैं, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूं। और मैं एडवांस बधाई तो अभी नहीं लूँगा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। आज नॉमिनेशन हुआ है और चुनाव की तारीख अभी दूर है। हम पूरी मेहनत करेंगे, हम और हमारा पैनल पूरी मेहनत करेंगे। और जो विश्वास हम लोगों पे व्यक्त किया गया है, हमारे शुभचिंतकों, मित्रों और सभी साथियों ने, उस विश्वास को हम कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो सभी साथी हैं हमारे समाज के, सभी जातियों के, अनुसूचित जाति के, उन सबको साथ लेके चलेंगे और साथ लेके एक नया इतिहास लिखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय। आज जो आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आप लोगों को इस अवसर पे आप लोगों को मेरे पैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्रीमान बीएल बैरवा साहब, महासचिव के लिए जीएल वर्मा साहब, गणपत वर्मा, और ट्रेजरर के लिए सकरवाल साहब, दयानंद सकरवाल साहब। जय भीम, जय भीम। तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने जो विश्वास मेरे में व्यक्त किया है, जो आप लोगों ने निर्देश दिए हैं, उस निर्देश के मार्फत, उस निर्देश के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोगों को पता है पृष्ठभूमि क्या थी, क्या पिछले 1-2 महीने में निकला है। मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा। समाज के प्रबुद्ध जनों ने, सलाहकार मंडल ने निर्विरोध चुनाव की बात की थी। हालांकि निर्विरोध चुनाव जैसी स्थिति नहीं बन पाई, बाद में दूसरी स्थितियाँ रहीं, लेकिन इस पैनल ने ये डिसाइड किया कि हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं। और आज हमने अपना नामांकन भरा है और ये नामांकन भर के हमने, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, विश्वास जताया है। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले जितना भी समय हम यहाँ पर हैं, बाबा साहब के उद्देश्यों को, बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करने में, उनके जो भी आइडियल्स हैं, उनकी जो भी बातें उन्होंने कहीं समाज में, उनको प्रचारित करने का हम सभी भरपूर कोशिश करेंगे। ये संस्था, अगर हम यहाँ निर्वाचित होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की है, प्रत्येक आप व्यक्ति की है। केवल हम एक माध्यम हैं आपके विचार, बाबा साहब के विचार और आपके उद्देश्यों को लागू करने के लिए। एक माध्यम के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में हम यहाँ पूरा पैनल, मैं अध्यक्ष के रूप में, महासचिव के रूप में, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में और ये ट्रेजरर के रूप में आपका विश्वास हम कायम करके यहाँ रहेंगे अगर हम निर्वाचित हो जाते हैं तो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संस्था की जो भी उद्देश्य हैं और बाबा साहब के जो भी विचार थे, उनको प्रचार प्रसार करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया था। उसको क्या कहा था हमने, भी हमने जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में हमने विस्तार से आप लोगों को आग्रह किया, निवेदन किया कि हम क्या क्या अगले आने वाले समय में जो हमारा कार्यकाल रहेगा, अगर हम निर्वाचित हो जाते हैं तो क्या क्या करेंगे। बहुत सारी बातें हैं उसमें, कृपया कभी हम उसको वापस डाल देंगे। और आपका सहयोग, आपका तन मन धन से सहयोग हम लोगों को आगे वाले दिन में चाहिएगा। आपका सहयोग रहेगा तभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे और आगे काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सबसे योग्य अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब के नेतृत्व में
हमारी टीम इस डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम करेगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजस्थान के अनुसूचित जाति समाज में एक जागृति आई और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वेलफेयर सोसाइटी से कुछ अपेक्षाएं की हैं। एक सबसे बड़ा संगठन हमारे समाज का है और उन्होंने कुछ अपेक्षाएं की हैं, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकाल के दौरान यदि हम चुन के आते हैं तो हमारे कार्यकाल के दौरान हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जाति समाज की संस्था है उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे, प्रतिष्ठा को गिराने का कभी भी हम काम नहीं करेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और हमारे जो टीम है, हमारे जो महासचिव पद के जो उम्मीदवार हैं जीएल वर्मा साहब, सक्करवाल साहब कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मेहड़ा साहब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार योग्य और समझदार हैं जो आपकी भावनाओं के अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था के माध्यम से मेहड़ा साहब आगे आए हैं और इनके सामने कई चुनौतियां हैं, पहले भी थी। इनको निर्विरोध कह के लाया गया था, लेकिन बाद में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में भी इन्होंने कहा कि मैंने एक बार हाँ भर दी है, तो अब मैं ये काम विचारों का जो फैलाने का है आगे ले जाऊंगा। तो इनका साथ देने के लिए मैं भी आगे आया हूँ और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे मैं हाथ मजबूत करने मेहड़ा साहब के आया हूँ, बाबा साहब को नमन करते हुए और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो टीम आप लोगों ने नॉमिनेट की है और जो काम किया है उसमें हम लोग हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। और जैसा विवाद और ये जो चल रहे हैं वो चीज़ें ये शॉर्ट चीज़ें हैं, कोई दीर्घकालीन चीज़ें नहीं है और बहुत लंबे समय तक वो चलेंगी नहीं। और हमारे अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस समाज को आगे ले जाने का कार्य हम बखूबी से करेंगे। और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर ये टीम और ये पैनल अगर जीत के आता है तो ये संस्था का चहुमुखी विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा, सारी जातियों का विकास होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये मैं इसी आशा के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो 13 तारीख को चुनाव होंगे उस दिन ये जोश और खरोश हमको पूरे राजस्थान के अंदर से निस्वार्थ भाव से इस तरीके से लोग आए कि एक इस जगह वोट देने के लिए लाइन टूटे नहीं। और हमें जहाँ भी हम अपने बूथ बनाए हैं वहाँ अपने आदमियों को ले जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करानी है। बहुत इस विश्वास में नहीं रहे कि हम कोई निर्विरोध आ जाएंगे या हमारा कोई विरोध नहीं होगा। कभी भी हमारे सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और हमारा ये आज से संघर्ष जो चालू हुआ है, 13 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा और 15 को जब घोषणा हो जाएगी, उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष महोदय की क्षमताएं आप सब लोगों को विदित हैं और हम इस समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो विश्वास आपने रखा है उसके लिए हमारी कोशिश, हमारे तन मन धन से हम आपकी सेवा के लिए कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। समाज के आन मान शान श्रीमान डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब व महासचिव पद के लिए श्रीमान गणपत लाल जी वर्मा साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए बाबूलाल जी बैरवा साहब और कोषाध्यक्ष के लिए श्री दयानंद जी सक्करवाल साहब, इन सब के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो हैं, राजस्थान पुलिस की आन शान और हमारे समाज की शान। आज लोग ये कहते हैं कोई पद पर रहते हुए और ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब सबका विकास, सबका हित देख करके काम करने वाले हैं। मैं यही निवेदन करूँगा कि इनको पुरजोर पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएं और इनको पूर्ण रूप से साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं तो मैं श्री मेहड़ा साहब का समर्थन करता हूं और उनके जो पैनल में सभी लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और सभी से निवेदन है कि चुनाव के दिन ज़्यादा मतदान करके इस पैनल को जिता। आपका सुन नाम सर? जगदीश सोनवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार साथियों, आज हम अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में बैठे हुए हैं और आगामी 13 नवंबर को अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव होने जा रहा है। आज कुछ प्रत्याशियों ने यहाँ पे फार्म सबमिट किए हैं
और यहाँ पे परिचर्चाओं के दौर में हमारे कुछ साथी हमारे साथ में विराजमान हैं। आज इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव के संदर्भ में जो भी चर्चाएं चल रही है उससे रूबरू कराने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर दशरथ हिंदू मियाँ जी, हमारे बीच में सुरेंद्र जरूरिया जी, हमारे बीच में हरिनारायण मौर्य जी, राजेश जाजोरिया जी, खेम अटल साहब, रामदार मौर्य जी, रामदार कुलदीप जी और गुड़गोदिया जी और कई साथी हमारे साथ में विराजमान हैं। तो मैं सबसे पहले दशरथ जी से पूछना चाहूँगा कि जो ये चुनाव होने जा रहा है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का, इस चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं, आने वाले उसके रूप में बताइए। सबसे पहले मैं आरआर पत्रिका टीवी का जो है स्वागत करता हूँ अपने विचार जानने के साथ। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी को आगामी होने वाले 13 नवंबर के चुनाव के संदर्भ में सबसे पहले तो मैं सभी प्रत्याशियों को अपनी ओर से जो है मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। लेकिन आज जो पैनल यहाँ पर नामांकन करके गया है उसमें अध्यक्ष के रूप में रवि प्रकाश मेहटा जी हैं, इसके साथ साथ में GL वर्मा जी है, BL बैरवा जी है और दयानंद चक्रवर्ती। तो ये जो पैनल है आज नॉमिनेशन करके गया है। अपेक्षा करते हैं कि जो है एक नए विज़न के साथ में इस सोसाइटी और समाज को आगे बढ़ाने की सोच के साथ में इस पैनल को जो है सभी मतदाता हैं, वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, वो जिताने का प्रयास करेंगे। और अपेक्षा ये भी करते हैं कि जो अच्छे विज़न और सोच के साथ वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनको जिताया जाना चाहिए। पिछले 7 साल बाद में जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। बाकी आगे के लिए ये रहना चाहिए कि हर 3 साल बाद में चुनाव होने चाहिए और ये चुनाव का एक शेड्यूल है। और 3 साल का कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल होता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा और जो भी वो समाज और सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस रूप में एक बार पुनः मैं अपनी ओर से मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और इस पैनल को जिताने की अपील भी करता हूँ। चाहूँगा कि ये जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का संगठन है, जो राजस्थान में अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा संगठन है, ये संगठन पिछले सालों में जो इसकी कार्य गतिविधियाँ रही उसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का आप प्रकाश डालेंगे। किसी एक विचारधारा विशेष के प्रति यहाँ के जो चुने हुए जो पदाधिकारी हैं उनका झुकाव रहा और इस बात को लेकर कई बार आलोचना प्रत्यालोचनाओं का दौर है वो चला है और ये कहा गया है कि वैचारिक रूप से इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है और बार बार में आगाह करने के बावजूद जो पदाधिकारी हैं शायद इन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसी का परिणाम था कि कहीं ना कहीं पर शायद अब की बार जो है उनके प्रति एक जो है वो आक्रोश है और उस आक्रोश की परिणति के रूप में शायद एक नया पैनल है वो इस बार जो है विजित होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है जो आपने पूछा है कि पिछले दिनों में इन्होंने क्या किया है। मैंने ये देखा है कि अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत बड़ा संगठन यानी लगभग 17,000 के लगभग जो है वो मेंबर है वो हो चुके हैं, कुछ ही मेंबर इसमें से कम है। लेकिन ये ज़्यादातर इसमें मैंने जिन पदाधिकारियों को देखा वो यस मैन की स्थिति में है। सरकार के साथ में कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर जब बात करने की बात आती है तो वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं और टेबल टॉक करते समय वो यस मैन की भूमिका में आ जाते हैं। इस भूमिका को छोड़ना पड़ेगा और सरकार के साथ में जो है वो बराबर बात करनी होगी। इतना बड़ा संगठन है हमारा, पहले तो एक विज़न होना चाहिए कि हमें इसके माध्यम से करना क्या है। आज देश और दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे संस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्लस जो है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस संस्थान के माध्यम से डेवलप होने चाहिए। इसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो बनना चाहिए और ये होना चाहिए कि प्रत्येक जिले मुख्यालयों के ऊपर हमारा स्कूल बने, हमारा कॉलेज बने, हमारे जो मेडिकल प्राइवेट कॉलेज और संस्थान बन चुके हैं। तो इससे एक वैचारिक परिवर्तन है वो आएगा और इसका एक बजट बनना चाहिए और उस बजट को जो है वो जो है पास करवाया जाना चाहिए और सरकार के सामने जो है ये बजट है वो प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत सारी कारपोरेट कंपनियां हैं जिनके पास में CSR फंड आता है, उनके पास में प्रीमियम फंड आता है। यदि प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट बनाकर और आगे के प्लान को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाते हुए यदि ये रखा जाए तो शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा जो फंड है वो जनरेट हो सकता है और इसके माध्यम से हम स्कूल कॉलेज संस्थान ये इस्टेब्लिश तो कर ही सकते हैं, एक रोज़गार भी जनरेट होगा। साथ ही साथ उसके माध्यम से हमें जो है ये एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमें डेवलप करने का, उनको ट्रेनिंग देने का अवसर मिलेगा
ताकि हमारे जो है उद्योग धंधे स्थापित हो, हमारे एक इकोसिस्टम डेवलप हो, ताकि समाज में है वो मजबूती आए और इकोनॉमिक रूप से एम्पावरमेंट आए। हमारे बीच में अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए, काफ़ी समय से जुड़े हुए सदस्य जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उसमें रामतार कुलदीप जी भी मौजूद हैं हमारी इस परिचर्चा में। मैं चाहूँगा कि वो भी इस बारे में थोड़ी बातचीत करें। आज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के नामांकन के पक्ष में हम सब लोग और साथ ही जो अध्यक्ष और उनके पैनल में जो नामांकन किया, उसमें बड़े जोश से लोग साथ हैं और आशा ये करते हैं कि हम सब लोग मिलकर उनको विजय करें। थैंक यू ओके सर। हमारे बीच में पूर्व आरपीएस अधिकारी हरियाणा मौर्य साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द इस परिचर्चा में रखें। मैं आरआर पत्रिका के माध्यम से एससी वर्ग के सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा वेलफेयर जो है ये एससी वर्ग का एक बहुत बड़ा निकाय है। इसमें हमारा सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है। सभी लोगों ने ये देखा है कि यहाँ एक अच्छा जो पैनल बन के आए, और जो आज जो पैनल जो है ना जिसने नामांकन दाखिल किया है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमें आशा है कि हमने जो है बहुत अच्छा जो पैनल तैयार करके जो है भेजा है, और वो जो है ना अच्छी उम्मीद के साथ अच्छा काम करें। ये नहीं कि यहाँ आकर लोग बाग राजनीति करने लग जाते हैं, इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। और हमारा वेलफेयर जो है ना ये एक शोध संस्थान की जो है ना इनका एग्रीमेंट आज 42 और 43 साल पुराना हमारा ये संस्थान है। क्यों नहीं आज हमारा विकास हुआ है। हमने देखा एससी वर्ग के साथ में कितने अत्याचार, उत्पीड़न और इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो है ना हमारी आज विपदाएं हैं, वो क्यों नहीं ये हल कर पाते हैं सरकारों के साथ में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके साथ में जो है ना मिलकर इनको जो ना हमारा जो है ना नेतृत्व है वो एक प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली नेतृत्व के आधार पर हमें जो है ना ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा वेलफेयर जो है ना बहुत अच्छा काम करेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।